Joshi. In today's video, we are covering the important concept of OOPS, that is inheritance. Okay, so what is inheritance? So inheritance is the capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. ओके, सो आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप समझिए आपके प्रोग्राम के अंदर आपके पास दो क्लासेज हैं, ठीक है, तो आपको और एक ऐसा कोई आपके पास डेटा टाइप या ऐसा डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है जो आप दूसरी क्लास के अंदर भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको दो बार अलग अलग बनाने के बजाय अपन क्या कर सकते हैं, एक ही क्लास के डेटा मेंबर्स को अगर दूसरी क्लास के अंदर अपन एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है. ओके, तो अब सेकेंड बात इसमें क्या होती है कि इन C++ the class which inherits the member of another class is called a derived class, and the class where members are inherited is called base class. तो इसका मतलब क्या होता है समझना, जैसे समझ लीजिए जो आपकी मेन क्लास होती है इसको हम कहते हैं बेस क्लास एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्लास. मतलब आप जिस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं वो कहलाएगी आपकी बेस क्लास, और जिसके अंदर करना चाहते हैं वो आपके क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्लास. ओके, तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं अपन. सिंटैक्स सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है क्लास. ओके, उसके बाद सब क्लास जिसको मैं डिराइव्ड क्लास कह रहा हूँ. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन का साइन लगाना है. अगर आप किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं. इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर, और जो आपके बेस क्लास है उसका नाम, बेस क्लास नेम. ओके, अब जो इसके अंदर आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे. ये है आपका इनहेरिटेंस का क्लास. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्लास के अंदर क्या पढ़ा है कि क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप प्राइवेट जो भी होंगे डेटा मेंबर्स उनको एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, तो वही चीज़ इसके अंदर भी यूज़ होती है. आप अगर चाहो कि एक क्लास है मेरी, समझने के एग्जांपल से समझते हैं अपन पूरा. सपोज आई हैव अ क्लास ऑफ नेम A. ओके, इन दैट आई हैव अ एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट. हियर इन दिस प्राइवेट I created a data member of a roll number type. Okay, this is my data type of roll number. Then I use public, and in that I have created another data member that is int marks. Okay, and I close that class here. And now if I want to access that roll number or marks in my class B, okay, so what we have to do, we have to write class B, then colon, then syntax is again an access modifier. So here we never use a private data type. Okay, तो मैंने आपको जब क्लास के बारे में पढ़ाया था तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर तीन चीज़ें होती है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक. और मैंने आपको क्या बताया था, आपके जो हैं सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक के बारे में. तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड, कि प्रोटेक्टेड यूज़ कहाँ आता है. तो मेन डिफरेंस जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर है वो यहीं पे है. ओके, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड थर्ड वन इज पब्लिक. तो हमने प्राइवेट और पब्लिक के बारे में क्या पढ़ लिया था कि प्राइवेट ऐसे डेटा मेंबर्स जो सिर्फ खुद की क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं. ओके, पब्लिक जो आप क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं.
and the third one is protected. Protected are very similar to private. We can't use them outside a class, but in the case of inheritance, only inheritance is a concept where we can access our protected members in another class. Okay, so now we are see a small example of inheritance, that how inheritances work. Okay, so suppose first of all I have a header file iostring.h. Okay, I have included another header file of name conew.h. Okay, now I have to create a class A. Okay, in that, in public I created a data type or data member of name. So character name, and that is 20. What I have to do in that program is I want to print my name and roll number. Okay, this is our simple concept, that I want an output. In output I have to print name and roll number. That's Anurag and that is 101. Okay, so what we have to do, first of all, in a class A I created a name data type of character. और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसके लिए हमको उसको एक साइज एलोकेट करवानी पड़ती है. मैंने यहाँ पे 20 दे दी. ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. नेक्स्ट, अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास B नाम की. ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पब्लिक के अंदर इंटीजर रोल नंबर. ओके, ये यहाँ पे क्लोज होगी. इंटीजर रोल नंबर. यहाँ पे इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका मैंने बनाया void display. In that function I have to print the value of name and roll number. So suppose I have to write here roll number. Okay, what happened here? Here I have to use the name, here I have a roll number. Okay, so if I created a main function, in that main function I have to call an object 2 times, first for class B and second for class A. तो ये फिजिबल है क्या? तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं? आप क्या चाहते हो कि नेम और रोल नंबर दोनों प्रिंट होने चाहिए ना, तो अब आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे कैरेक्टर नेम और 20 ऐसा एक वेरिएबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस का यूज ले सकते हो. तो इनहेरिटेंस का यूज कैसे लेंगे? हम क्या चाहते हैं, इनहेरिटेंस हमको क्या कहता है कि आप दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो. करने का तरीका बता रखा है, आपको यहाँ लिख देना है पब्लिक और क्लास ए. तो जैसे ही आपने पब्लिक क्लास ए लिखा तो क्या हुआ, अब आपके जो क्लास बी है इसके पास राइट आ गया है कि ये क्लास ए की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर सकता है. तो इसलिए अब आपको जब यहाँ पे आपने सी आउट के अंदर रोल नंबर लिखा, अब यहाँ पे आप सी आउट के साथ अगर नेम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आपके पास सी जो है कंपाइलर नेम और रोल नंबर दोनों प्रिंट करके दे देगा. ओके, ये एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल था. हम आपको अब आप एक अच्छा सा एग्जांपल अपन देखते हैं कि कैसे ये इनहेरिटेंस वर्क करता है. ओके, तो चलिए अब ये है हमारा प्रोग्राम. सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम 2 क्लासेस हैं उनको प्रिंट करवाना चाहते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम वही हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे. ओके, देन हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे. तो अब मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे पेरेंट नाम की. ठीक है,
इस क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स करा मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक डेटा मेंबर बनाना चाहता हूँ। मैंने लिखा कैरेक्टर और मैंने बनाया क्लास पेरेंट है ना, तो CP नाम का एक डेटा टाइप बना दिया मैंने, जिसको हम क्या कहते हैं क्लास के अंदर, डेटा मेंबर कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक वेरिएबल ही है। ओके, अब यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दूसरी मैं अब एक क्लास बनाता हूँ चाइल्ड नाम की, ठीक है। इसके अंदर वापस मैंने क्या लिखा, पब्लिक, और इस पब्लिक के अंदर मैंने एक और वेरिएबल बनाया कैरेक्टर। जैसे क्लास चाइल्ड है तो C नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम अगर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो पेरेंट क्लास है इसकी भी क्या करें, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमको समझनी है कि जो पेरेंट क्लास है ये हमारी क्या है, बेस क्लास है, ठीक है। और जो आपकी चाइल्ड क्लास है ये क्या है, आपकी डिराइव्ड क्लास है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं वो क्लास क्या कहलाती है, बेस क्लास, और जिसके अंदर इनहेरिट करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी डिराइव्ड क्लास। तो ये डिराइव्ड क्लास है। अगर मैं क्या चाहता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉलन का साइन लगा देना है। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, पब्लिक, क्लास का नाम क्या है हमारे, पेरेंट, तो हमने क्या लिख दिया, पेरेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्लास हमारी बन गई। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या पता है कि अगर आपने एक क्लास बनाई है तो जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उस क्लास को मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन स्टोर नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट इंट मेन और void main, you can write anything. So after that main function I have to create an object. So हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हमेशा जो आपकी डिराइव्ड क्लास होगी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे आप दोनों क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, आपको क्या लिखना पड़ता है, क्लास का नाम, थोड़ा सा स्पेस और कुछ भी लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे चाइल्ड, और अगर मैंने फिर लिख दिया यहाँ पे CLD, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड के बाद अगर नॉर्मल सा OBJ भी लिख दूं तो वे क्या बनेगा, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमको जो भी क्लासेस है उनके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, उनको कॉल करना है। तो कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल सा जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट, सबसे पहले मेरे पास क्या है, CP, ठीक है। तो मैं अगर लिखता हूँ CP और इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राम, ठीक है, मैंने लिख दिया राम, ये पेरेंट क्लास है। दूसरी क्लास कौन सी है, ये चाइल्ड क्लास, जिसके अंदर हमारा क्या बनाया हुआ है, CC नाम का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बनाया हुआ है। तो मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट डॉट CC, इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूं लव पुश, ठीक है, ये दोनों चीजें लिख दी। अब लिख तो दी, अब अगर आपको कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं अपन, उसके लिए हम cout का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लिख देना है, cout पेरेंट नेम इज, क्या लिख देना आपको, ऑब्जेक्ट OBJ डॉट CP, ओके। अगर आपको चाइल्ड का भी प्रिंट करवाना है तो cout चाइल्ड नेम इज OBJ.cc, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा, देखो अगर इंट मेन का यूज करा है तो अगर हमने क्या बताया, जब भी हम इंट का यूज करेंगे मेन के आगे तो हमको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0, ठीक है। अगर आप स्क्रीन होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं,
अगर हम लिखा तो सही लिखा है गेट ch फंक्शन, ओके। और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम बनता है। वापस हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करी जो करनी होती है। अब हमें क्या करना है, एक क्लास बनाई पेरेंट नाम की, जिसके अंदर हमने क्या करे, क्या एक्सेस मॉडिफायर लिया पब्लिक, उसके अंदर हमने डेटा मेंबर बनाया CP नाम का, ठीक है ना। अब ये देखिए एक कैरेक्टर है, तो मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी। क्या कर दी है, यहाँ पे CP के बाद मैंने साइज नहीं लिखी, जो आपको लिखनी जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, ठीक है ना। दोनों जगह पे आपको साइज लिखनी जरूरी, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी क्लास ली चाइल्ड, और मैं क्या चाहता था, इस क्लास के अंदर जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके अंदर जो डेटा मेंबर है ना CP, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका क्या है, आपको कॉलन लगा देना है, जैसा कि एक्सेस मॉडिफायर है वो लिख के जो क्लास का नाम है वो लिख देना है, और आप इसके अंदर अपना जो दूसरा वेरिएबल है वो बना सकते हैं, ठीक है। क्लास बन गई। क्लास बनने के बाद हम क्या करते हैं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या लिख दिया, OBJ, ठीक है। अब अगर आप जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखने का तरीका क्या है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम हो डॉट लिखिए, और जो डेटा मेंबर है वो लिख दीजिए। और मैंने उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, राम, ठीक है। और इसको क्या कर दी, के अंदर लव कुश कर दी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना, यहाँ पे जैसे हमने obj.cp को राम और लव कुश लिखा ना, तो यहाँ पे आपकी क्या करिए, cout और cin का यूज़ करके यूज़र से इनपुट करके देखिए कैसे आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद cout के अंदर हमें अब क्या करना, वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो वैल्यूज प्रिंट कराने का तरीका क्या है, cout के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और अगर जो विदाउट डबल कोट्स, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या है, वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो obj.cp की जो वैल्यू होगी, जो हमने असाइन क्या करी है, राम, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0 और गेट चेंज फंक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर इसके बाद अगर आप कंट्रोल F9 और ऑल्ट F9 करेंगे, अगर आपका विदाउट एरर होगा, तो आपके पास जो आपकी कंसोल स्क्रीन आएगी, ठीक है, वहाँ पे एज इट इज प्रिंट होके क्या आएगा, पेरेंट नेम इज राम और चाइल्ड नेम इज लव कुश, ओके। ये है आपका इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। अब इनहेरिटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।